पेरेंटिंग, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आमतौर पर यही कि माता पिता बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें दुनिया के लिए तैयार करते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पूरा समीकरण ही उल्टा हो? आज हम मनोज जे लेखी की किताब आपका शिशु ही आपका शिक्षक के इसी क्रांतिकारी विचार को समझने वाले हैं, जो पेरेंटिंग की हमारी सबसे गहरी सोच को चुनौती देता है। जरा एक पल रुककर इस सवाल के बारे में सोचते हैं। सच में, क्या हो अगर आपका शिशु ही आपका शिक्षक हो? ये किताब इसी एक जबरदस्त आइडिया पर टिकी है, जो पेरेंटिंग की पारंपरिक सोच को बिल्कुल पलट के रख देती है। चलिए इस नए नजरिए को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है? शायद सब यही सोच रहे होंगे कि बच्चे के जन्म से, है ना? लेकिन लेखक यहीं पर हमें चौंका देते हैं। उनके मुताबिक ये यात्रा बहुत बहुत पहले शुरू होती है, माता पिता के आपसी रिश्ते से, यानी कि विवाह से। तो चलिए सबसे पहले इसी नींव को समझते हैं, विवाह का उद्देश्य। ये जो लाइन है ना, सुखी वैवाहिक जीवन अलौकिक शिशु की नींव है, ये इस किताब का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। ये एक बहुत पावरफुल विचार है। इसका मतलब ये है कि एक बच्चे के बड़े होने का माहौल सिर्फ अच्छी चीजों या सुविधाओं से नहीं बनता, बल्कि वो बनता है माता पिता के रिश्ते की गहराई और खुशी से। तो ये किताब शादी को सिर्फ एक सामाजिक बंधन या कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं देखती, बल्कि इसे पेरेंटहुड के लिए एक तरह की आध्यात्मिक तैयारी मानती है। यहाँ फोकस बाहरी चीजों जैसे घर या पैसे से हटकर माता पिता के अपने अंदरूनी विकास पर चला जाता है। तो फिर इस आध्यात्मिक तैयारी की जड़ क्या है? लेखक के शब्दों में ये एक बहुत ही सिंपल पर बहुत गहरी चीज है। मेरे मतानुसार विवाह का महत्वपूर्ण उद्देश्य निरंतर मित्रता का है। मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना ही काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पक्की और अटूट दोस्ती होना जो हर उतार चढ़ाव में साथ रहे। अच्छा, तो इस दोस्ती को और बेहतर ढंग से समझने के लिए लेखक ने शादी को 5 अलग अलग लेवल्स में बांटा है। ये एक तरह से किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने की एक यात्रा को दिखाता है। तो चलिए इन 5 लेवल्स को एक एक करके देखते हैं। शुरुआत होती है सबसे बेसिक लेवल से, शारीरिक आवश्यकता। इसके बाद आता है पारिवारिक देखभाल, जहां घर परिवार की जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। फिर हम भरोसे का अनुबंध के लेवल पर पहुंचते हैं। चौथा लेवल अधिकारों का लेन देन का है, जो थोड़ा बहुत एक सौदे जैसा होता है। और सबसे ऊंचा और गहरा लेवल है आध्यात्मिक साझेदारी, जहां दोनों एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करते हैं। और यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इन लेवल्स पर ऊपर उठने का मतलब अपने पार्टनर को बदलना नहीं, बल्कि खुद के अंदर बदलाव लाना है। ये पूरी तरह से किसी के अपने आंतरिक विकास के बारे में है। रिश्ता तो बस एक आईना बन जाता है, जो हमें दिखाता है कि हमें खुद पर कहाँ काम करने की जरूरत है। और ये आईने वाली बात ही हमें हमारे अगले हिस्से पर लाती है, विवाह और पेरेंटहुड को एक आध्यात्मिक सफर के तौर पर देखना। ये विचार सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर यह बहुत गहरा है कि हमारा रिश्ता, चाहे वो जीवन साथी के साथ हो या बच्चों के साथ, वो असल में हमारे अंदर की सच्चाई का ही तो एक आईना है। अगर किसी के अंदर शांति है तो उसके रिश्तों में भी शांति झलकेगी, और अगर अंदर बेचैनी है तो वही बाहर आएगी। सब कुछ अंदर से ही शुरू होता है। और पता है, इस गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव को समझाने के लिए लेखक ने एक बहुत ही मशहूर हिंदी फिल्मी गीत का सहारा लिया है। लाइन तो सबने सुनी होगी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। लेकिन लेखक इस लाइन को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखते हैं। उनके हिसाब से ये कभी कभी आने वाला ख्याल कोई आता जाता विचार नहीं है। नहीं, ये उस गहरे अटूट प्यार की एक रियलाइजेशन है, एक अनुभूति है जो हमेशा से वहां था, पर हमें उसका गहरा एहसास कभी कभी होता है। और यही एक सच्ची आध्यात्मिक साझेदारी की असली पहचान है। तो जब रिश्ते की नींव इतनी गहरी और इतनी मजबूत दोस्ती पर टिकी हो, तब जाकर पेरेंटिंग का असली सफर शुरू होता है। और अब हम इस विश्लेषण के मुख्य सवाल पर वापस आते हैं कि इस मजबूत नींव पर एक बच्चा हमारा शिक्षक आखिर बनता कैसे है। तो इस पूरी फिलॉसफी का सबसे बड़ा सबक क्या है? यह है कि हमें अपना रोल बदलना होगा। एक टीचर बनने के बजाय एक स्टूडेंट बनना होगा। पूरी किताब का सार शायद इस एक लाइन में छिपा है, यदि हम उनसे सीख पाएं, उन्हें सिखाने के बदले। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह तो पूरा का पूरा नजरिया बदलने वाली बात है, और यह पेरेंटिंग के पूरे अनुभव को बदल सकती है। तो इसका मतलब क्या है?
बहुत सीधा सा मतलब है। बच्चे का जो भी व्यवहार है वो असल में उसके माता पिता की अपनी आदतों और उनके अपने अंदर की दुनिया का ही एक आईना है। अगर बच्चा गुस्सा दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे ही अंदर के गुस्से को हमें वापस दिखा रहा है। तो इस तरह से बच्चा हमें खुद को और बेहतर बनाने का एक जबरदस्त मौका देता है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो क्या निकल कर आता है? यही कि पेरेंटिंग असल में खुद को खोजने का एक रास्ता है। यहाँ लक्ष्य बच्चे को अपने हिसाब से ढालना नहीं, बल्कि उनसे सीखना है, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं, जो हमें सेंसिटिविटी और जागरूकता की ओर वापस ले जाते हैं। और ये सीखने की यात्रा, जैसा हमने देखा, बच्चे के आने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। और अब ये विश्लेषण इस एक सवाल के साथ खत्म होता है, जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। तो आपका शिशु आपको क्या सिखा रहा है?